नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा में कंबल तकिए लेकर पहुंचे बीजेपी विधायक, कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में खाली बर्तन के साथ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, बजट में राज्य से अन्याय का लगाया आरोप। सब राजनीतिक ड्रामा है, मूडा में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी के धरने पर भड़के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। पुणे में भारी बारिश, 15 सोसाइटियों में पानी, स्कूल बंद, करंट से 3 की मौत, मुंबई भी बेहाल। आरपीएफ में भरे जाएंगे 32,000 पद, रेल मंत्रालय का दावा 2014 से 24 के बीच दी गई 5 लाख से अधिक नौकरियां। अब समाचार विस्तार से। कल्याण कर्नाटक गैर अनुदानित निजी स्कूल प्रबंधन बोर्ड संघ बीदर की ओर से निजी स्कूलों की उचित मांगों को लेकर शिक्षक और शिक्षिकाओं ने आज गुरुवार 25 जुलाई को भारी बारिश के बावजूद भी इस बारिश की परवाह किए बिना बीदर शहर के साई स्कूल परिसर में संघर्ष में भाग लिया। इस बारिश में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने छतरियों को थामे इस संघर्ष में शामिल रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन पप्पूराज का कवरेज। कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा घोटाले को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जंग तेज हो गई है। विपक्षी विधायकों एमएलसी ने विधानसभा में अनूठे अंदाज में रात बिताई। सोशल मीडिया पर विपक्षी विधायकों और एमएलसी के वही कुछ विधायक विधानसभा के अंदर तकिए और कंबल लेकर पहुंचे और पूरी रात धरना दिया। भाजपा की कर्नाटक इकाई ने बुधवार को मूडा घोटाले के विरोध में सदन के अंदर दिन रात धरना देने का ऐलान किया था। भाजपा विधायक और एमएलसी पूरी रात विधानसभा में जमीन पर चादर बिछाकर सोए। सुबह उठे तो चाय की चुस्कियां लेते और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करते दिखे। बता दें कि विपक्ष को बुधवार को दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी गई थी। विधानमंडल का सत्र शुक्रवार को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में आज गुरुवार भी पूरे दिन विधानसभा में भारी हंगामे के आसार हैं। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष पुष्पा अमरनाथ के नेतृत्व में पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने बुधवार को बेंगलुरु में प्रदर्शन किया और केंद्रीय बजट में कर्नाटक के साथ अन्याय का आरोप लगाया। सदस्यों ने खाली बर्तन दिखाकर यह संदेश दिया कि बजट में कर्नाटक को कुछ नहीं मिला है और अपने गुस्से को व्यक्त करने के लिए तख्तियां भी थामे हुए थे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पुष्पा अमरनाथ ने कहा कि भाजपा और जेडीएस के 19 सांसद हैं और उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कर्नाटक के प्रति दिखाई गई उदासीनता के लिए शर्म से सिर झुका लेना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह का घटिया व्यवहार अन्य राज्यों के साथ भी किया गया है जो सत्तारूढ़ एनडीए ब्लॉक का हिस्सा नहीं है, जबकि बिहार और आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा हिस्सा मिला है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के लोग अधिक कर देते हैं लेकिन बजट में उन्हें कुछ नहीं मिलता और यह राज्य के हितों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा कि राज्य के एनडीए सांसदों को विरोध स्वरूप इस्तीफा दे देना चाहिए और केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी पर राज्य के लोगों के लिए आवाज उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करनी चाहिए और राज्य के लिए नई परियोजनाएं और बजटीय आवंटन मंजूर करवाना चाहिए। कर्नाटक में मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मूडा द्वारा भूखंड आवंटित करने में कथित फर्जीवाड़े के संबंध में चर्चा की अनुमति नहीं दी गई। इस बात से नाराज भाजपा विधानसभा और विधान परिषद में धरना का ऐलान कर चुकी है। बता दें कि इस मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की पत्नी का नाम शामिल है। भाजपा के धरना प्रदर्शन के कदम की कर्नाटक सरकार के मंत्रियों ने जमकर आलोचना की। कर्नाटक में एमयूडीए घोटाले पर चर्चा करने की मांग को सत्तारूढ़ पार्टी ने अस्वीकार कर दिया, जिससे नाराज विपक्षी भाजपा धरना प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। इससे भड़के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि भाजपा शासन में बहुत सारे घोटाले हुए हैं और उनकी जांच चल रही है। कानून मंत्री ने कहा कि यह सब राजनीतिक ड्रामा है। कर्नाटक विधानसभा ने गुरुवार को नीट के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। एजेंसी ने कहा कि इसे चिकित्सा शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने पेश किया था। इससे पहले पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बुधवार को नीट को खत्म करने और इसके स्थान पर मेडिकल उम्मीदवारों के लिए एक नई प्रवेश परीक्षा लाने का प्रस्ताव पारित किया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है। लिंगराज अप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर
AICTE अप्रूव्ड एंड VTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नाबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गवर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। तेलंगाना सरकार ने राज्य के अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण के लिए बजट में 3003 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। असेंबली में उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री भट्टी विक्रमादित्य ने बजट पेश करते हुए अपने भाषण में कहा कि सरकार राज्य के अल्पसंख्यकों के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के बच्चों को सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग दी जा रही है और उन्हें वजीफा भी दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनवरी 2024 में तबलीगी जमात के इंतजाम के आयोजन के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इस वर्ष हज कैंप के आयोजन सहित हज यात्रियों की व्यवस्था के लिए इस महीने में 4 करोड़ 43 लाख रुपए स्वीकृत किए गए। विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव विधानसभा पहुंचे। वो आज पहली बार विधानसभा के बजट सत्र में भाग ले रहे हैं। पिछले साल दिसंबर में सत्ता खोने के बाद बीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव ने विधानसभा के नए सदस्यों को दिलाए गए शपथ समारोह में भी भाग नहीं लिया था। बाद में स्पीकर विधानसभा के चैम्बर में पहुंचे और अलग से शपथ ली, लेकिन आउट ऑन अकाउंट बजट से भी अनुपस्थित रहे। विधानसभा का चालू बजट सत्र मंगलवार से शुरू हो गया, लेकिन चंद्रशेखर राव 2 दिन भी सत्र में शामिल नहीं हुए। आज वह पहली बार बजट पेश करने के मौके पर विधानसभा सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। मुंबई फिर पानी पानी है। सुबह सुबह सड़कों पर समंदर जैसी स्थिति है। चेंबरों की सड़कें नाले में बदली दिखाई दे रही है। मुंबई के 7 झीलों में से एक बिहार झील ओवरफ्लो हो चुकी है। मीठी नदी उफन रही है। पुणे की हालात और बुरी है। कई सोसाइटियों में पानी घुस गया है। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई है। यह बारिश जानलेवा भी साबित हो रही है। पुणे में करंट से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। जुलाई के महीने में महाराष्ट्र में बारिश आफत बनकर बरस रही है। मुंबई में तो जुलाई का महीना बारिश के नए रिकॉर्ड के साथ खत्म हो रहा है। अभी तक 1505.5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। इससे पहले पिछले साल जुलाई के महीने में 1771 मिलीमीटर का रिकॉर्ड बना था। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ में 32,000 पद भरे जाएंगे। रेल मंत्रालय का दावा है कि 2014 से 2024 के बीच रेलवे में 5.2 लाख नौकरियां दी गई है। यह आंकड़ा यूपीए सरकार के 2004 से 2014 के कार्यकाल के बीच दी गई 4.11 लाख जॉब से 25% अधिक है। यह बात केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के जवाब में कही। बताया गया कि कोविड-19 के प्रतिबंधों में ढील के बाद कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के माध्यम से 1,30,581 उम्मीदवारों की भर्ती की गई है। रेल मंत्री ने कहा कि 1.26 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी परीक्षा 28/12/2020 से 31/7/2021 तक 7 चरणों में 68 दिनों में
133 शिफ्टों में 2011 शहरों और 726 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसी तरह 1.1 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों के लिए सीबीटी 17/8/2022 से 11/10/2022 तक 5 चरणों में 33 दिनों में 99 शिफ्टों में 191 शहरों और 551 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। दिल्ली शराब नीति केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। साथ ही राउस एवेन्यू कोर्ट की तरफ से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ाई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट में पेश हुए, जबकि दिल्ली शराब नीति से जुड़े सीबीआई के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत राउस एवेन्यू कोर्ट ने 8 अगस्त तक बढ़ा दी है। सीबीआई मामले में भी अरविंद केजरीवाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। देश की राजधानी दिल्ली से सटे फरीदाबाद में गुरुवार सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप के ये झटके 11 बजे के आसपास आए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.4 रही। फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक फरीदाबाद में भूकंप सुबह 10:54 पर आया। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे था। इससे पहले महाराष्ट्र के सांगली जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.0 मापी गई है। यहां भी किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। हिमाचल हाईकोर्ट में मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर सांसद बनी बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत की सांसदी को चुनौती दी गई है। किन्नौर जिले के रहने वाले लायक राम नेगी ने कहा कंगना की सांसदी के खिलाफ याचिका दायर की है। उनने मंडी सीट पर चुनाव रद्द करने की मांग की है। कोर्ट ने याचिका पर एक्टर्स को नोटिस भेजा है। कंगना रनौत को 21 अगस्त तक याचिका का जवाब देने के आदेश जारी किए गए हैं। जस्टिस ज्योत्सना रिविलदवा ने मंडी लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लायक राम नेगी की याचिका की शुरुआती सुनवाई के बाद बुधवार को यह आदेश जारी किया। नेगी के अनुसार उनके नामांकन पत्र को गलत ढंग से अस्वीकार किया गया, इसलिए उन्होंने मंडी लोकसभा चुनाव को रद्द करने की मांग की है। याचिकाकर्ता ने इस मामले में चुनाव आयोग के रिटर्निंग ऑफिसर और मंडी के डीएम को भी प्रतिवादी बनाया है। उन्होंने मंडी सीट पर दोबारा चुनाव की मांग की है। बॉलीवुड स्टार सलमान खान ने पहली बार उनके घर के बाहर बाइकर्स द्वारा की गई फायरिंग के मामले में अपनी बात रखी। अप्रैल में यह गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसके बाद बीते महीने उन्होंने मुंबई क्राइम ब्रांच के सामने अपना बयान दर्ज कराया। बॉलीवुड स्टार ने जांच एजेंसी के सामने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहा है। इस घटना के बाद उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों से हर समय सतर्क रहने को कहा था। रिपोर्ट में बताया गया कि मुंबई क्राइम ब्रांच के एंटी एक्सटॉर्शन सेल से सलमान खान ने कहा, घटना की रात मैंने पटाखे जैसी आवाज सुनी। फिर सुबह करीब 4:55 पर पुलिस और बॉडीगार्ड ने कहा कि बाइक पर सवार 2 लोगों ने गैलेक्सी अपार्टमेंट की पहली मंजिल की बालकनी पर हथियार से फायरिंग की है। इससे पहले भी मुझे और मेरे परिवार को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई थी। मुझे पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया से हमले की जिम्मेदारी ली है, इसीलिए मेरा मानना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही मेरी बालकनी पर गोलीबारी की है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानसभा में कंबल तकिए लेकर पहुंचे बीजेपी विधायक कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। बेंगलुरु में खाली बर्तन के साथ महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बजट में राज्य से अन्याय का लगाया आरोप। सब राजनीतिक ड्रामा है। मूडा में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी के धरने पर भड़के कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। पुणे में भारी बारिश, 15 सोसाइटियों में पानी, स्कूल बंद, करंट से 3 की मौत, मुंबई भी बेहाल। आरपीएफ में भरे जाएंगे 32,000 पद,
रेल मंत्रालय का दावा 2014 से 24 के बीच दी गई 5 लाख से अधिक नौकरियां। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।